कोई बीएससी या बीटेक या कुछ भी करके किसी एसएससी, पटवारी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका कंडीशन देखना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है। और एसएससी में ना 50-50, 60-60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। चार महीने हो गए, 4 महीने में कोई ऐसा दिन बताओ, 10 मई को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 10 मई को, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने होने वाले। 4 महीने में कोई ऐसा दिन बताओ जिस दिन मैंने क्लास ना लिया हो या किसी भी टीचर ने क्लास ना लिया हो। कोई ऐसा दिन है क्या? शायद मैंने किसी भी एब्सेंट किया है क्या? तो क्या मेरे जीवन में पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है? क्या मेरी फैमिली नहीं है? क्या मैं बीमार नहीं पड़ सकता? क्या मुझे कहीं घूमने नहीं जाना होता है? क्या मेरा कभी मन उदास नहीं होता है? क्या कभी मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूं? क्या कभी मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूं? क्या कभी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूं? क्या मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती है? क्या मेरा मन कभी नहीं करता कि आज मैं दिन भर सोता हूं, क्लास नहीं लेता? क्या मुझे कहीं घूमने नहीं जाना होता? क्या मेरी कोई फैमिली नहीं है? सब है, सब कुछ होता है। एक इंसान है ना, एक इंसान है, तो इंसान कभी मोटिवेट होगा, कभी डिमोटिवेट भी होगा। कभी क्लास में तुम्हें पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार एकदम जोरदार मजे आ गए, मतलब मोक्ष मिल गया, मुझे पढ़ाते पढ़ाते मोक्ष मिल जाता है। कभी क्लास में ऐसा होता है कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते मोक्ष मिल जाता है कि यार जोरदार पढ़ाया, मजा आ गया, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कभी सच में क्लास में आते तो ऐसा लगता है कि किसको पढ़ा रहा हूँ यार, क्यों पढ़ा रहा हूँ, इन बच्चों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है नहीं ये तो अपने बच्चे हैं, छोटे बच्चे, भोले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। फिर मैं वो दिन याद करता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मैं कैसा था। तो मुझे याद आता कि मैं तो सबसे डफर था, अपने स्कूल में सबसे डफर था, अपने गांव में सबसे डफर था, अपने रिलेटिव में सबसे डफर था। और मतलब रिलेटिव्स के बच्चे या बड़े भैया या मामा जी, ताऊ जी, ये अपने जीवन में क्या करेगा, है ना। बहुत डफर था, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता था, रामलाल टाइप था मैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि ये भी छोटे बच्चे बेचारे, बहुत सारे बच्चों को अभी रियलाइज हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों को फॉर द टाइम रियलाइज हो जाएगा। अरे धीरे धीरे टाइम के साथ वो बच्चा सीख जाएगा, तो होता है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या उस डीमोटिवेशन के बाद पढ़ना छोड़ देंगे? मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं पढ़ना छोड़ दूं? नहीं बेटा, कभी कभी आप एक्साइटेड होके चाहेंगे कि हम 24 घंटा में से 20 घंटा पढ़ें। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे तो पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, एक्साइटेशन और ग्राउंड स्टेट में होने में बैलेंस बनाना पड़ेगा। बहुत मोटिवेट होगे ना तो भी 10 घंटा ही पढ़ना सेल्फ स्टडी, और डीमोटिवेट होगे तो भी तुमको 10 घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लाइफ में सबको डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरे लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन होगा कुछ ना कुछ। मैं भी बीमार पड़ता हूं, मेरे भी फैमिली में बहुत काम होते हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं ना पढ़ाऊं, लेकिन मुझे फिर डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, बच्चों को पढ़ाना, उनका डॉक्टर बनना या मेरा आराम करना, ज्यादा जरूरी क्या है। लाइफ में ये डिसाइड करना पड़ता है, और तुम्हें भी ये डिसाइड करना पड़ेगा। आज नहीं सुधरोगे तो कल सुधरोगे। आज तो घर वाले बढ़िया से ट्रीट कर रहे हैं, जूते दे रहे हैं, चप्पल दे रहे हैं, बढ़िया कपड़े दे रहे हैं, लेकिन जब आप 12th के बाद मान लो कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में नीट में क्वालिफाई नहीं होते हो, अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हो, तो एसएससी की तैयारी करोगे, तभी तक थोड़ा बहुत घर वाले देख लेंगे। लेकिन फिर 1-2 साल तक वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ जितना पॉपुलेशन है कंट्री में, और अभी नीट जेईई क्वालिफाई करना फिर भी आसान है, आगे चल के एसएससी क्वालिफाई करने से, है ना। तुम में से आधे से ज़्यादा बच्चे ना, मुझे पता है, 12th के बाद लोगे बीए और करोगे पटवारी की तैयारी। पटवारी समझते हो? राजस्थान वाले बच्चे समझते होंगे। तो बेटा उस समय जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी 28-30 साल, 25 साल, जब तुम्हारी 25 साल उम्र हो जाएगी, 28 साल उम्र हो जाएगी, तब पढ़ने का मन करेगा क्या? तब लाइफ में डिस्ट्रैक्शन अभी से ज्यादा होगा। 25 साल की उम्र में तुम क्या चाहते हो कि वही फटा पुराना बैग लेके या वही छोटा सा मोबाइल लेके ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, कि 25-30 साल की उम्र में चाहते हो कि तुम मेडिकल कॉलेज से बाहर आके अपना
क्लिनिक सेटअप करो या बहुत अच्छे हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में तुम डॉक्टर बन जाओ, क्या चाहते हो अपने लाइफ में, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम आज मेहनत करो तो कल ऐश करना पड़ेगा, और आज ऐश करोगे तो कल मेहनत करना पड़ेगा। तो बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, 25 साल जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी ना, उस समय किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना अभी के कंपेयर में ज्यादा मुश्किल होगा। उस समय लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे, और अभी तो तुम्हारे दोस्त सारे एक जैसे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, और आज से 5-7 साल बाद जब तुम्हारी उम्र 25 या 28 साल होगी तो तुम्हारा कोई एक दोस्त किसी बढ़िया मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो रहा होगा, कोई एक दोस्त बढ़िया किसी जॉब में होगा, सक्सेसफुल होगा। उस समय किसी दोस्त के पास बढ़िया कार होगा, किसी दोस्त के पास बढ़िया घर होगा। उस समय तुम अगर पढ़ रहे होगे तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। अभी के कंपेयर में उस समय ज्यादा मुश्किल होगा पढ़ना। अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारे भैया या तुम्हारे रिलेटिव कोई बीएससी या बीटेक या कुछ भी करके किसी एसएससी, पटवारी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका कंडीशन देखना, वो ज्यादा मुश्किल होता है। और एसएससी में ना 50-50, 60-60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, अभी तो कम ही फॉर्म भरे जाते हैं बेटा। तो अभी आसान है, अभी निकाल लो, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। चलो हम लोग आते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पे वापस। तो रेन मैन प्रॉब्लम में इसको आसान बना देता हूं मैं पहले। रेन मैन